असला नाजायज़ के ख़िलाफ़ ये जो लास्ट 3 मंथ्स हैं भरपूर कार्रवाई की है और इसमें जो बड़े नेटवर्क्स हैं उनको पकड़ा है। बिलखसूस जो रिसेंटली ड्रग स्मगलर नेटवर्क ट्रेस हुआ वो गिरफ्तार किया गया। इसमें पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और मैं शहरियों का मशकूर हूँ जिनका तावन हमेशा हमारे साथ रहा है। मीरपुर पुलिस ने रिसेंटली कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का मरकज़ी मुलज़म अरशद बिल्लू और उसके साथ 10 अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनके कब्ज़े से मुख्तलिफ़ मक़ामात में 4 किलो से ज़ायद हेरोइन और इस ड्रग नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ करेंसी एक्सचेंज सील किया गया। 1 करोड़ से ज़ायद मुल्की व गैर मुल्की करेंसी और असला भी बरामद किया गया और इसके अलावा 77 से ज़ायद खाता रजिस्टर्स और अहम दस्तावेज़ात के साथ साथ मुलज़मान के ज़ेर इस्तेमाल 5 गाड़ियाँ भी ज़ब्त की गई हैं। मैं इसका पस मंज़र आपको बताता चलूँ। अरशद बिल्लू ने ये नेटवर्क बरतानिया से वापस आके 2015 में यहाँ पे शुरू किया। इससे कबल 2013 में अरशद बिल्लू पाकिस्तान आया, एक अहम शख्सियत को यहाँ पे वो मिला और उसके बाद वो बरतानिया वापस गया और वहाँ पे अपने बरतानिया के नेटवर्क के ज़रिए यहाँ से मुनशियात मंगवाता है। इस हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि 2.5 लाख पाउंड से ज़्यादा की पेमेंट उसने पाकिस्तान में उस शख्सियत को की, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट है और हमें जो तफ्तीश से पता चला है कि इसका नेटवर्क बरतानिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर तक फैला हुआ है और इसमें दर्जनों अफराद मुलव्वस हैं। 2015 में अरशद बिल्लू बरतानिया से वापस आया है और इसने यहाँ पर राजा फैसल, अजीम, नदीम, हसन रऊफ़ और दीगर अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह तश्कील दिया जो कि पार्सल्स, कुरियर सर्विस और मुख्तलिफ ज़राए से मुनशियात बरतानिया स्मगल करते रहे। इस हवाले से इनके मीरपुर में मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं, ये गिरफ़्तार भी रहे, तफ्तीश भी हुई इनसे, लेकिन वो नेटवर्क ब्रेक ना हो सका। 2024 में मीरपुर पुलिस ने स्पेशल हुकूमत आज़ाद कश्मीर और IG आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के विजन पर काम शुरू किया। सितंबर 2024 में जो मरकज़ी मुलज़म अरशद बिल्लू है, इसके दोस्त अहबाब, इसके करीबी साथियों पर खुफिया निगरानी शुरू की गई और नवंबर 2024 में एंट्री पॉइंट दानगली पर इसके 2 अहम रुकन जुनेद और वकार हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार हुए। दानगली पुल पर मौजूद पुलिस ने वहाँ पे इनको रोका, इनकी गाड़ी की तलाशी हुई और 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। इस केस में तफ्तीश करते हुए ये बात सामने आई कि ये दोनों जो हैं ये बैनुल-अक़वामी जो ड्रग नेटवर्क है उसके अहम रुकन हैं और ये जो ड्रग है ये अरशद बिल्लू के ज़रिए एहतशाम और दीगर जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाई जाती थी और वहाँ से बरतानिया इसको स्मगल किया जाता था। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया। अरशद बिल्लू मुख्तलिफ ताजरों का जिन्होंने हमारी इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने में मदद फरमाई, उन्होंने हर लम्हा हमारे साथ रहे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी, ग्राउंड इंटेलिजेंस भी उन्होंने की, उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट जो है हसास अदारों ने वो फराम की। तो हमने इन पे सर्विलेंस बढ़ाई। अप्रैल 2025 में अमार नामी शख्स गिरफ्तार हुआ
जिससे हेरोइन बरामद हुई। दौरान तफ्तीश उसने इज़हार किया कि ये जो हेरोइन है ये अरशद बिल्लू और एहतशाम राजा जो ब्राटला का है उसकी है, और ये डिलीवर करने के लिए रावलपिंडी जा रहा है। इस पे पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर जो इनके ठिकाने जो तफ्तीश के दौरान हमें पता चले, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मीरपुर में, वहाँ पे रेड किया और ये अरशद बिल्लू को मीरपुर में पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ये जो अमार नामी लड़का गिरफ़्तार हुआ, इसने इंकशाफ किया कि इससे कबल वो एहतशाम के साथ DHL इस्लामाबाद में कूरियर बुक करने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पे ये कूरियर इंटरसेप्ट हुआ और बाद में वहाँ पे भी FIR इस्लामाबाद। इसके अलावा मीरपुर में इसने मुख्तलिफ मकामात पर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इसने ये पार्सल्स डिलीवर किए। अरशद बिल्लू की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस टीम ने उससे तफ्तीश शुरू की, और ये तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इसका जो नेटवर्क है वो 2015 से 2025 तक बरतानिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोटली, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर इसके कारिंदे मौजूद हैं और वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी हम उस पर क्योंकि आपको नाम नहीं ज़ाहिर कर सकते, क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन है हम उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारी टीमें बन चुकी हैं, खसास अदारे जो हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। इवन बरतानिया और इंटरपोल से भी हम राब्ते में, जल्द ही उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो यहाँ पे उस हवाले से हम तफसील नहीं बता सकते आपको, क्योंकि इससे मुल्ज़मान को फ़ायदा हो सकता है। अरशद बिल्लू ने ये बताया कि 2019 में उसका राब्ता एहतशाम राजा से हुआ, जो कि बरतानिया हेरोइन स्मगल करता था, और उसके ज़रिए उसने 2019 में एक नया नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और दर्जनों पार्सल्स यहाँ से बरतानिया कूरियर किए। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि अरशद बिल्लू KPK में इसका नेटवर्क अलग है, कोटली में इसका नेटवर्क अलग है, और लोकली इसका नेटवर्क अलग से काम कर रहा है। कुछ वीडियोस, कुछ इंटरव्यूज़, कुछ एविडेंसेस आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन में हम पेश करेंगे, जिससे हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि जुनैद और वकार ने यह भी बताया कि जब हम KPK जाते थे तो हर मरतबा एक नया WhatsApp नंबर होता था बैरून मुल्क का, और हर मरतबा लोकेशन जो है वो मीरपुर से अरशद बिल्लू और अज़हर के ज़रिए बताई जाती थी कि फ़लाँ बंदे से रब्ता करना है आपने, और यहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी, और यहाँ पे रास्ते में आते हुए बताते थे कि कहाँ पे ड्रॉप करना है। पुलिस और हसास अदारों ने दिन रात मेहनत करके इसके एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, और जो मनी ट्रेल है उसमें भी ये साबित हुआ है कि एहतशाम ने बिल्लू को पेमेंट्स की हैं। उसके अलावा अरशद बिल्लू ने यह भी बताया कि खान वहीद जो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करता है उसके ज़रिए करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ही हैं, वो डायरेक्टली पर्सनली वो उससे पैसे लेता रहा है। 70 लाख, 50 लाख, 20 लाख, ये सारी ट्रांजैक्शन बाई हैंड भी होती रही हैं, और इसके जो मुख्तलिफ साथी हैं अदनान शम्स और बाकियों के ज़रिए भी होती रही हैं। दौरान तफ्तीश अरशद बिल्लू ने इस बात का इंकशाफ किया कि 2024 में खान वहीद के अमेरिका जाने के बाद वो उसके साले के जो कि तोकीर नामी लड़का है उससे पेमेंट्स लेता रहा है। उसमें कुछ पेमेंट्स उसने जेलम में ली हैं और कुछ मीरपुर में ली हैं। जो जेलम में ली हैं 13,80,000 एक है, 20 लाख एक है, और मीरपुर में भी इसी तरह मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और दौरान तफ्तीश उसने ये इंकशाफ किया कि मेरी जो लास्ट ट्रांजैक्शन रहती है, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे थी, तो 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अभी भी मेरी उनके पास मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, और मैंने तोकीर को बताया था कि मैं जैसे रिहा होऊंगा तो मैं 25 लाख रुपए वो बाद में ले लूँगा। इस इंकशाफ पे पुलिस ने रेड किया करेंसी एक्सचेंज पे, और वहाँ से मुल्की व गैर मुल्की करेंसी जब्त की गई, रिकॉर्ड जब्त किया गया। इसी तरह खान वहीद के मलकीती घर
गुलजार हबीब के पास, वहाँ पे रेड किया गया। वहाँ पे हमें असला, उसके अलावा मुल्की व गैर मुल्की करेंसी और 70 से ज़ायद खाता रजिस्टर वहाँ से बरामद हुए। और जो ड्रग मनी जो बताई थी अरशद बिल्लू ने पॉइंटेशन किया था, वो 25 लाख रुपए वो भी बरामद कर लिए। मुलजमान के जेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ थी, 5 के करीब गाड़ियाँ, वो भी जब्त कर ली गई हैं। इसके घर से जो असला बरामद हुआ उसमें 222 एक राइफल है, रिपीटर एक है, 2 अदद 44 बोर राइफल्स हैं, 8 mm राइफल है, 3 अदद 30 बोर पिस्तौल हैं, 22 बोर पिस्तौल है, 9 mm पिस्तौल है, 30 बोर माउजर है, मैगजीन, 10 मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप, टैब और दीगर अहम दस्तावेजात बरामद हुई वहाँ से। इसके अलावा जो खाता रजिस्टर्स बरामद हुए हैं, अभी तक हमने कुछ की जांच पड़ताल की है, जो उनकी जांच पड़ताल से हमें पता चला है कि सिर्फ जो 2 पेजेस हैं रजिस्टर के, उन पर एक पेमेंट 7 से ज़ायद खाता रजिस्टर्स हैं। अगर एक रजिस्टर के 2 पेजेस की ये कंडीशन है तो इसकी अमाउंट, इसका हुजम आप देखें कि कितना बड़ा है, ये कितना बड़ी एक यहाँ पे जो ड्रग मनी थी वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसमें। इसके साथ साथ हमने जो लोकल नेटवर्क है इसका, उस पर भी वर्कआउट किया, उसके बारे में भी हमें मालूमात इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि ये कबल अज़ वक्त है कि उसको शेयर किया जाए। उस पर हमारी टीम्स, हसास अदारे, पुलिस और जो दीगर अदारे ANF, वो भी इस पर कि जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मुख्तलिफ टीमों ने इंटरोगेट किया है, ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक बंदा यहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा। इस नेटवर्क के साथ मुख्तलिफ लोग जुड़े हुए हैं, ये बताना कबल अज़ वक्त होगा। पुलिस एविडेंसेस भी कलेक्ट कर रही है और विद एविडेंस इंशाअल्लाह ताला, चाहे जो इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, इसके फैसिलिटेटर्स हैं, चाहे बेनिफिशरीज हैं, या इसको प्रोटेक्ट करते रहें, इंशाअल्लाह ताला सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर कोई दो राय नहीं है। दे विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड। इस केस में 2024 में भी एक ANF की तरफ से लेटर आया था 22 मिलियन पाउंड का, जो ड्रग वहाँ पे पकड़ी गई थी। इरफान मिर्ज़ा नामी शख्स था, वो वहाँ पे पकड़ा गया, उससे इंटरोगेशन हुई तो उसने इंटरोगेशन में बताया कि अरशद बिल्लू, खान वहीद और मुख्तलिफ नाम जो हैं आज़ाद कश्मीर के, ये भी इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो 22 मिलियन की इंक्वायरी ANF में चल रही है, तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया बनता है। इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नेटवर्क गुज़िश्ता 10 साल में किस तरह से यहाँ पे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था, इस इकॉनमी को तबाह कर रहा था, और एक ब्लैक इकॉनमी यहाँ पे चल रही थी। उस पर भी ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। वहाँ पे भी 28 तारीख को राजा अरशद खान को उन्होंने बुलाया हुआ है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो भी इंक्वायरी अलग से चल रही है। उसके अलावा ये मुनशियात के मुकदमे में पिछले अरसे में जो लड़के गिरफ्तार हुए, उसमें हमने उनको मिडलैंड पुलिस को, इंटरपोल को इनकी तमाम तफसीलात भेज दी थी। उसमें से एक लड़का जो अवैस है, अवैस बशीर निक नेम उसका बैच था, उसके लिए हमारे साथ इंटरपोल ने रब्ता किया है, हमने तमाम तफसीलात फ्राहम कर दी हैं। और ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो कि वहाँ के कन्विक्टेड हैं और यहाँ पे ये एक्टिव हैं और यहाँ पे अपने ड्रग जो नेटवर्क है, रैकेट है, इसको रन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ इनको गिरफ्तार करके उनके हवाले भी किया जाए। अरशद बिल्लू इस नेटवर्क में, क्योंकि 2019 से मैंने स्टार्ट किया है, बाकी हमारे पास काफ़ी मवाद मौजूद है, उस पर हमारी मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें कबल अज़ वक्त आउट करने से मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ट्रेल जो है ये 2013 से स्टार्ट होती है और 2025 तक चलती है। ये जो कुछ नाम हमने आपको बताएं 2019 और कुछ 2024 के हैं, इसके पीछे अभी काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम दोबारा आपसे इंटरेक्शन करेंगे, तमाम एविडेंसेस के साथ जो बंदे गिरफ्तार होंगे आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अभी तक हमारे पास 10 अफराद गिरफ्तार हैं जिनसे इंटरोगेशन हो रही है।
आज उनको आपके सामने पेश, कुछ लोग जुडिशियल हो गए, कुछ लोग हमारे कस्टडी में। आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसमें आपको देखेंगे किस वाज़ेह नज़र आएगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे एक्टिवली ड्रग का काम कर रहे हैं। ये राजा अरशद खान एलियस अरशद बिल्लू, पीछे करें भाई, बंद करें, अजीज के साथ उसको ड्रेस देता रहा, इसको बंद करें, अजीज के साथ उसको ड्रेस देता। ये इसके खिलाफ मुकदमात हैं, यहाँ पे 12 करीब मुकदमात हैं, ये मीरपुर में। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ये मुख्तलिफ जगह इस्लामाबाद में इनके ठिकाने थे जहाँ पे पुलिस ने रेड किया, वहाँ से DVR और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ से हमने जब्त की हैं। एक जो घर था 157A बैरिया में फेज़ 1 में, वहाँ पे पिछले दिनों में पुलिस ने रेड किया, वहाँ से इसकी जैकेट और हमें DVR वगैरह वहाँ से हमने कन्फिस्केट किए। जो वहाँ पे जो मालिक था उस घर का, उसने बताया कि 1 महीना पहले ये वहाँ से छोड़ चुके हैं, ये घर ये किराए पे वहाँ पे रखा हुआ। ये 12 मुकदमात हैं, इसमें 2019 के मुकदमात भी नज़र आ रहे हैं, 25 के मुकदमात भी होंगे। अब वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें ये कन्फेशन करता है कि किस तरह से ये एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे थे। अजीज के साथ उसको ड्रेस देता रहा, उसे ड्रेस देता रहा, वो काम शाम करते रहे सर। तो शाम से स्टार्ट हो गया, तो फिर सामान पकड़ा गया था यूके में सर। तो कल वो स्टार्ट हुआ, तो सर अजीज के साथ थोड़ा बहुत चलता रहा, फिर इंग्लैंड में करता रहा थोड़ा बहुत सर। फिर 2024 में सर, 23 में नहीं किया सर, 24 में फिर सर मैंने किया, अजीज के साथ स्टार्ट किया, थोड़ा सा काम उसके साथ किया। फिर सर शाम ने मुझे कहा कि मेरे पास लाइन आई है, तो मुझे A1 मंगवा के दो, तो मैं मेरे पास सेटअप मैं भेजूँगा, तो आप उधर रिसीव करें। तो मैंने सर ½ किलो उसे मंगवाई और उसे भेजी मैंने। किसके जरिए मंगवाई सर? मैंने अजहरबाद को भेजा था, वकार मुझे लेके गया सर। किधर से किधर भेजा था, किधर भेजे गए? अजीज खान ने उन्हें दी थी सर इधर। इसमें 2024 में जो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया उसमें 2 लड़के बड़े अहम हैं, जिसमें जुनैद और वकार। अजहर अभी तक मफरूर है, उसको इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुनैद के साथ राब्ता था जुनैद का, तो आफ्टर बेल जो जमानत हुई इसकी बिल्लू की, उसके बाद ये लड़का इसके करीब हो गया जुनैद, अदर के जरिए, और इसने जो है उसके साथ चौकीदारी शुरू की। कुछ अर्सा इसके घर पे चौकीदार रहा, बाद में गनमैन भी इसका रहा। क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें? तारे किस लिए निकाल रहे हो उसमें? नहीं होगा, चल नहीं रहा।
इसमें जो जुनेद है, आप जुनेद की ज़ुबानी सुने ये कैसे वहाँ पे KPK में गया इसके साथ, बिल्लू के साथ, वहाँ पे उस अजीज़ खान से मिला, बाकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती रही। इसने अदरबास ने मुझे चौकीदार रख दिया कि तुम उसके साथ चौकीदारी वगैरह करो तो वो ठीक है, पैसे वगैरह भी कुछ दे देते उसे 10-15 हज़ार मुझे, तो चौकीदारी वगैरह करता था मैं। फिर अरशद बिल्लू के साथ मैं अदरबास के कहने के ऊपर पेशावर चला गया। मैं बोला कि आप अपने भाई के साथ पेशावर जाना, बिल्लू भाई के साथ पेशावर में गया हूँ। बिल्लू अरशद बिल्लू जो है ये जो इनके साथ मैं सामान लाता रहा हूँ, अजीज़ खान, यकूब खान और मोहम्मद खान, इनकी बंदों के साथ इसने मुलाकात की वहाँ पे, और अकेले में मुलाकात की, उस मुलाकात में मैं शामिल नहीं था। फिर वापस मीरपुर आए हैं हम, मीरपुर आए तो अगले दिन नेक्स्ट डे हम जेल में गए हैं। जेल में गए हैं तो कोर्ट वर्डिंग में इसने अरशद बिल्लू ने अजरबास को बोला कि मैं अपना काम कर रही हूँ, अब तुम अपना काम वगैरह शुरू कर दो। ये वहाँ पे जब ये मर्डर केस में बेल पे बाहर आया, ये अजीज खान पे मिला, वहाँ पे इन्होंने तय किया कैसे हमने आगे इसको चलाना है, इस गनावने धंधे को। तो जुनेद जो है ये इसके साथ जाता रहा है, ये सामान लाता भी रहा है वहाँ से मुख्तलिफ औकात में, और ये और वकार दोनों ने कन्फेशन किया है कि हम मुतअद्दिद जो बार है वहाँ से हमने सामान हीरोइन वगैरह लाई है। उनका तरीक़ाकार क्या था वो आपको बताता है। ये मासा टच हुआ अजरबास के जरिए, गुलबरा खान था, काफ़ी लड़के थे, तो ये बाकी लड़के थे तो वो इसके सिटी वगैरह पे भी काम करा करते थे कि इसके सामान वगैरह बेचते थे। तो वकार असलम जब हमारे साथ टच हुआ तो फिर इसने मुझे वकार के साथ भेजना शुरू कर दिया सामान लाने के लिए पिंडी में, मुख्तलिफ मकाम में। इसने पहले मुझे भेजा पिंडी जाओ सामान ले आओ। हम गए हैं बाराकों में, फारूक हॉस्पिटल से थोड़ा सा पीछे, वहाँ पे हम अजीज़ खान के साथ हमारी मुलाकात हुई है। इसके दिए गए नंबर के मुताबिक इसने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बोलता था कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप रब्ता करें। हमें नंबर दिया, हर बार मुख्तलिफ नंबर आते हुए थे। इसने हमें नंबर दिया अजीज़ खान का, अजीज़ खान के साथ हमारा रब्ता हुआ। वो वहाँ पे आया, उसने हमें 5 पैकेट मंशियात के दिए पाउडर के, वो हम पेपर में लेके आए, स्टपनी में डाल के गाड़ी की। फिर कुछ अर्सा 2-3 महीने बाद इसने फिर हमें टास्क दिया। अच्छा, अब मैं ये लोकेशन भी देता होता था कि तुम लोकेशन बोलता था कि पुरानी लोकेशन के ऊपर तुम सामान को डिलीवर कर दो, उसके बाद तुम फ्री हैंड हो। हम आते थे स्टपनी से उकाल और मैं मिल के सामान निकालते थे। सामान निकालने के बाद हमें बोलता होता था ज़्यादातर गुलजारे पीर के सामने फिसल कॉलोनी के अंदर बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है, उसके नीचे तने के ऊपर ये रख के फोटो बना के मुझे भेज दो, तुम चले जाओ। फिर हम चले जाते होते थे फोटो। नेक्स्ट लास्ट टाइम जब ये पकड़े गए तो इसने फिर हमें बिल्कुल में आप अब तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद से सामान लेना, तुमने अजीज़ खान के साथ दोबारा मुलाकात करनी है। हम फिर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े हैं और अजीज़ खान का रास्ते में इसने हमें नंबर भेजा है, नया नंबर था उसका, हर बार नया नंबर होता था उसका, हर बार नया व्हाट्सएप का कोई भी किसी भी कंट्री का नंबर दे देता था। नया उसने नंबर दिया, हमने जाके कॉन्टैक्ट किया है, भटकड़ाई होटल आता है वहाँ पे, उसके साथ हमने मुलाकात की है। उसने हमें एक पैकेट हीरोइन दी है, वो हम लेके आ गए हैं। रास्ते में आते हुए नाका लगा हुआ था मंदिर के पास, तो वकार असलम ने बोला कि हम यहाँ से वापस हो जाते हैं। उसने यूटर्न लिया, वापस हुआ और इधर जान गली वाले रास्ते डडियाल की तरफ से आने पड़ गया और डडियाल में हम पकड़ाने गए। और अजरबास के ये लास्ट टाइम जब डडियाल में पकड़े गए पे नवंबर 2024 में इस पर FIR हुई, 1 किलो से ज़ायद हेरोइन इनसे बरामद हुई थी। ये वकार और जुनैद दोनों से ये अरेस्ट हुए, जिसके बाद इस नेटवर्क का हमें पता चला। स्टार्ट में इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद हमें चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे रिंग लीडर जो है अरशद बिल्लू ये अपना एक्टिव है यहाँ पे मीरपुर में, और इसके साथ जो नेटवर्क जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क, वो सारा एक्सपोज हुआ। वकार की ज़ुबानी सुने कैसे अजराबाद पाउडर 10 किलो की लिखा है, उसकी पैक चेक करी गया वो स्टफ नहीं मिल पाया। मुड़ी का अजराबाद असंग की गड्डी दे गया, आप वो पिंडी ले गया।
ठीक है। उस शाम की फोन किया ब्रड लै, ठीक है। फिर मैं तो जनेद की उस नंबर दिता, जनेद राबते में रहा उसने ना। जिस टाइम अस उत्थे गए हाँ बराटला, फिर अगे आया तोड़ बराटला ग्राम है जो उत्थे अस पहुंचे हाँ। इस शाम आया उसने कोई डबल कैबन चिट्टे रंगे गड्डी सी, वो फिर असें अपने डेरे पर गिनी गया। उत्थे जाइए वो साढ़े को समान की रोटी खवाली गया। ये बकार और जनेद जो है ये मुख्तलिफ औकात में वहाँ पे भी डिलीवर करते रहे। चड़ोई में जाके जो कि अहम इसका साथी था अरशद बिल्लू का, उसको, और मीरपुर में भी ये मुनशियात लाते रहे, हेरोइन लाते रहे। और आगे अरशद बिल्लू का जो दूसरा नेटवर्क है वो आगे डिलीवर करता रहा। कुरियर किसने करना है, किसने भेजना है, वो मुख्तलिफ नेटवर्क था। ये अमार जो है ये राजा एहतशाम ब्रटला का उसका एक अहम रुकन है उसके साथ का। ये इससे कबल DHL में इन्होंने कुरियर किया इस्लामाबाद में पार्सल। उसके अलावा मीरपुर में F1 रेडियो स्टेशन के पास एक घर है, किराए पे घर था, वहाँ पे एक ब्रटली की फैमिली रह रही थी। उन्हें 18 से ज़ायद सूट जो हैं कपड़ों के वो दिए जिसमें हेरोइन थी। ये आपको बताएगा कि एक ऐसे नेटवर्क काम कर रहा था। ये राजा एहतशाम का नेटवर्क है जो ये साथ बिल्लू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें शाम तक नहीं चला गया हम लेके आ। उसके अलावा और उसके अलावा भी बहुत सारी पदार्थें थी जिसमें भी सारे शामिल। ये हमारा एज ए कैरियर यूज हो रहा था। एहतशाम जहाँ पे भी जाता था डिलीवर करना है। एक नेटवर्क में उसका ये रुकन था जो कि हमरा होता था। बकौल इसके कि इसने मुतअद्दिद बार मीरपुर में भी डिलीवरी की है, इस्लामाबाद भी डिलीवर किए हैं ये हेरोइन के पैकेट। बेयार व मददगार होते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं होता, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके साथ दोस्ती लगाते थे, उनसे प्रॉपरली उनको शेल्टर करते थे, कुछ अर्सा साथ रखते थे, उसके बाद ये हेरोइन पे लगा देते थे कि एज ए कैरियर यूज़ करते हैं। आगे आपको बताते हैं कि मनी ट्रेल आपको बताते हैं कि किस तरह तफ्तीश में वो भी सामने आई है। ये अकाउंट है सिल्क बैंक का जो कि मर्ज हो के अब UBL बैंक बन चुका है, और ये अरशद बिल्लू का अकाउंट है। इसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं 6 करोड़ से ज़ायद डिपॉजिट्स। मुख्तलिफ औकात में 50 लाख रुपए जमा होता रहा है, 70 लाख, 22 लाख, 20 लाख, 9 लाख, 5 लाख। इसमें हमने ये किया कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं 108 से ज़ायद, वो हमने बैंक्स को लिख दी है और इनकी तमाम तर तफसील हमने मांग ली है कि कौन लोग थे जो कि वो डिपॉजिट करवाते रहे। ये आपको वीडियो बताते हैं इसमें मनी ट्रेल कैसे ये यहाँ पे पैसा आता था। बरतानिया में मंशियात जो भेजी जाती थी उसका पैसा पाकिस्तान में कैसे आता था, किस तरह से ये उसको पार्क करते थे, किस तरह से लेयरिंग करते थे उसको। ये एक अकाउंट है जो कि 6 करोड़ से ज़्यादा जिसमें डिपॉजिट हुआ है। इसके अलावा इसका दूसरा अकाउंट फैसल बैंक में है जिसमें एक ट्रांजैक्शन जो एहतशाम तायर जो कि ऑलरेडी आपको बताया राजा एहतशाम ब्रटला जो कि इसका करीबी साथी है, उसकी तरफ से ट्रांजैक्शन 3 लाख रुपए उसमें की गई है। उसके अलावा अदनान शमस की तरफ से ट्रांजैक्शन की गई हैं। और ये भी तफ्तीश में बात सामने आई है कि कई मरतबा जो इसके साथ के साथी थे, अदनान शमस भी रिसीव करता रहा डायरेक्टली कैश। उसके अलावा मुख्तलिफ नाम हैं जो कि कैश डायरेक्टली खान वहीद से रिसीव करते रहे, कोई उसके घर जाके रिसीव करते रहे, कोई ये कॉल करके किसी जगह बुला लेते थे वहाँ पे रिसीव करते थे। ये अरशद बिल्लू आपको बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेल इसकी मनी ट्रेल जो है ना ड्रग मनी की चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया सर, और मैंने तकरीबन 10 साल में 2015 से लेके 25 तक 10 साल में कोई 200-250 कंसाइनमेंट डाल टुगेदर मैंने सर वहाँ पे भेजी, जिनके मुझे जो पेमेंट आती थी कोई 20 लाख तक, कोई 50 लाख, कोई 70 लाख, वो ऑल टुगेदर में सारी पेमेंट जो है वो मेरे अपने खान वहीद साहब है नीलम करेंसी एक्सचेंज वाले, मैं उनसे लेता हूँ। जो टोटल मालियत तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपया बनती है 10 सालों में जो मैंने पेमेंट्स ली हैं। तो 2024 में सर खान साहब चले गए अमेरिका, तो उनका सालाना तवकील उससे मैंने कोई 3-4 पेमेंटें सर उससे मैंने पैसों की ली है, कोई 20 लाख की, 25 लाख की, कोई 15 लाख की, 13 लाख की। कुछ मैंने सर जेल में ली, कुछ मैंने पाकिस्तान जेल में पर में ली सर। हमारा जो राब्ता था वो सर व्हाट्सएप पे होता था।
तो व्हाट्सएप कॉल पे हम करते थे, लोग हमें पेमेंट यहाँ पे मिल जाती थी वहाँ पे। ये इस पे बिल्कुल खसूस हमारे SHO डडियाल, SHO न्यू सिटी थोथाल, SHO मंगला, DSP एडिशनल SP सब ने दिन रात मेहनत की है इस केस में, और आपने देखा कि कैसे एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए। मैं यहाँ पे बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा हसास अदारों का, जो कि हम वक्त हमारे साथ रहे, जहाँ पे भी टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए थी उन्होंने फ्राहम की, और हम सब ने मिल के ये जो नेटवर्क था उसको बस्ट किया। आगे आपको बताते हैं कि जो रजिस्टर्स वगैरह थे जिन पे ये एंट्रीज हुई थी खान वहीद की कलमी, वो जो हमने कन्फिस्केट किए हैं, जब्त किए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एहतशाम ताहिर की 3 लाख की डिपॉजिट है जो कि अरशद बिल्लू का अकाउंट है फैसल बैंक में, उसमें किया गया। 8 लाख एहतशाम की तरफ से है और 3 लाख जो है ये ट्रांसफ़र हुए। उसके अलावा ये रजिस्टर्स हैं, आप देखें कि एक ट्रांजैक्शन ये के मुगल के नाम से रिसीव किए किसी ने पैसे अरशद बिल्लू की तरफ से 5 लाख रुपए ये है। फिर 16/9 को अरशद बिल्लू ने 50,50,000 रुपया 2018 में ये वसूल किया। उसके अलावा 19/9 को अरशद बिल्लू ने 21,30,000 रुपया वसूल किया खान वहीद से। नेक्स्ट ऊपर आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है खान वहीद। फिर 25/9 को, ये 2018 की बात चल रही है सितंबर की, सिर्फ एक महीने में 25/9 को अरशद बिल्लू ने 25 लाख रुपया वसूल किया खान वहीद से। नीचे इसी तरह आप देखें एक ट्रांजैक्शन और है, ये 7,09,000 रुपये ये वसूल किए। ये मुख्तलिफ औकात में एक ही महीने में ट्रांजैक्शंस वगैरह ये रिसीव की गई हैं, तो ये बिलियन ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन मीरपुर में होती रही। नेक्स्ट, ये हमने जो घर पे रेड किया वहाँ से करेंसी असला बरामद हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये घर से बरामद हुआ। नेक्स्ट, असला देखें, ये घर पे सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, ये वहाँ से इलीगल है, अनलाइसेंस है जी, ये गैर कानूनी है सर। नेक्स्ट, ये सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस आपके सामने हैं। ये किस तरह से नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा था, किस तरह से एक्सप्लॉयट करके ये कैरियर्स के ज़रिए यहाँ पे मनशियात मंगवाई जाती थी, लोकली बेची जाती थी। उसके साथ साथ बैरून मुल्क पार्सल्स, कुरियर्स और मुख्तलिफ ज़राए से बैरून मुल्क बिलखसूस बरतानिया में ये स्मगल की जाती थी और वहाँ से पैसा यहाँ पे पार किया जाता। अभी हमारी टीमें काम कर रही हैं, इससे ज़्यादा काम अभी रहता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम कुछ नाम हैं, कुछ नेटवर्क्स हैं, उनको भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि इससे मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो ये नेटवर्क चला रहे थे, जो इसको फैसिलिटेट कर रहे थे, जो बेनिफिशरीज़ हैं, कोई भी है, कितना भी ताकतवर है, इंशाअल्लाह ताला वो कानून के कटघरे में होगा। मीरपुर पुलिस आज जो हमें कामयाबी हासिल हुई है, ये उन्हीं के ताउन से हासिल हुई। पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर का कला कमा करने के लिए हमा वक्त बरसरे पैकार है। और मीरपुर में बिलखसूस किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि वो नौजवान नस्ल को तबाह करे। ये जहर हमारे फ्यूचर के लिए जहर कातिल है, और ये 10 साल से ये लोग यहाँ पे एक्टिव थे और काम कर रहे थे और अरबों रुपए की एक ब्लैक इकॉनमी यहाँ पे चला रहे थे। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो बाकी लोग हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाएगा और इसी तरह प्रेजेंटेशन के ज़रिए, एविडेंसेस के ज़रिए आप तक तमाम तर मालूमात ट्रांसफ़र की जाएगी। सर, ये इतना बड़ा नेटवर्क मीरपुर में चला रहे हैं, तो क्या दौरान तफ्तीश कोई ऐसी बात सामने आई है कि इनको किसी किस्म की सियासी सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट या महकमे के अंदर से कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके साथ शामिल है? आपने जी, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स होते हैं बड़े, वो क्लैंडस्टाइनली काम करते हैं, खुफिया तौर पे काम करते हैं। अभी तफ्तीश जारी है। अगर कोई, मैं ऑलरेडी आपको पहले कह चुका हूँ
तफ्तीश में अगर कोई भी किसी लेवल का भी शख्स मुलव्वस पाया जाता है तो उस पर कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे जितना मर्जी वो ताकतवर है। ये लोग भी अनटचेबल थे यहाँ पे मीरपुर में, और इसी मीरपुर पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इनको गिरफ्तार किया और ये बस्ट किया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। क्योंकि एक 10 साल पे तो सारा आपने जो एक एविडेंस इकट्ठे किए हैं, 10 साल का वो खुद ही कह रहा है कि 15 से, उसकी आपने बताया 13 से, ये इतने लंबे अरसे तक ये लोग काम करते रहे, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस की जानिब से कोई उस तरीके से बड़ी कार्रवाई नज़र नहीं आई? हालांकि इसके ज़िम्मे बिल्लू के ज़िम्मे एक कत्ल भी था, उसमें भी वो बाहर आ गया। तो आप समझते हैं कि आपके महकमे की जानिब से जिस तरह इस अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बहुत सारे लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं, अगर उस तरीके उस वक्त ये गिरफ्तारियाँ नहीं हुई तो उसकी वजह क्या थी? एक ये, दूसरा ये कि इस सारे मामले के बाद भी अगर ये लोग वापस बाहर आ जाते हैं और फिर से किसी एक वक्त में काम शुरू कर देते हैं, तो फिर किस पे सवालिया निशान उठाया जाए? देखें, इससे कबल जो कुछ होता रहा मैं तो उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने चार्ज लिया है अगस्त 2024 में, और उसमें हमने बिला तसीस मेरिट पे और जराइम पेशा अफराद पे हाथ डाला है विदाउट एनी हेजिटेशन। और इस टेन्योर में 300 से ज़ायद मुंशियात फरोश गिरफ्तार हुए, ये आपके सामने है। इससे कबल क्या कुछ होता रहा ये वही जवाब दे सकते हैं जो यहाँ पे रहे। अलबत्ता मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स बड़े खुफिया तरीके से काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि कहीं पे ये नेटवर्क उस तरह से ब्रेक ना हुआ हो। अदील कत्ल केस जो है वो भी आपके सामने, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, वो भी मैंने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है, उससे कबल भी FIRs इन पे हुई हैं। नेटवर्क उस लेवल तक ब्रेक नहीं हो सका। ये भी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और स्ट्रॉन्ग होते कि इन्होंने नेटवर्क अपना एक्सपेंड किया, और 2024 में जो हमें हिंट्स मिले और जो हमें हॉट लीड्स मिली, उससे हो सकता है कि उसका हुजूम बढ़ गया हो, उस टाइम इतना ना हुआ। लेकिन जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैंने आपको बताया कि ये 2013 से काम कर रहा था, बरतानिया में आया, यहाँ पे बंदे को मिला, यहाँ से बेचते रहे। तो ये कबल अज़ वक्त होगा कि ये हम चीज़ें शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप वेट करें, चाहे किसी ने 1 रुपये की मामलत की हो या किसी ने पुलिस में से किसी ने उसकी हेल्प आउट किया हो, कहीं फेवर दिया हो, ही विल बी डेल्ट विद आइदर, वो नहीं बचेंगे। ऐसे सब इस रैकेट में जो इन्वॉल्व आपने जिक्र किया, ब्रिटेन में जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे भी तो अरेस्ट हुई हैं। उस पर हमारी इंफॉर्मेशन, हम रिपोर्ट अभी क्योंकि कंपाइल कर रहे हैं, उस पर तकरीबन 15 नाम है जो वहाँ पे 2013 से काम कर रहे हैं। उसमें ये जो इरफान मिर्ज़ा जो गिरफ़्तार हुआ था, ये भी इन्हीं का नेटवर्क का हिस्सा था, 22 मिलियन पाउंड वाला। उसके अलावा मुख्तलिफ नाम है, वो इनके साथ राब्ते में भी हैं, वो 2013 से काम कर रहे हैं। वो अलग से हम रिपोर्ट जो है इंटरपोल के ज़रिए उनको भेजेंगे। अगर ज़रूरत महसूस की तो हम जो मिडलैंड पुलिस है, यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिस है, मुख्तलिफ एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके साथ हम डाटा शेयर भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी हम करें इसमें। इनकी ये जो आपके पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये जो अनअर्थ किया है, इनकी परफॉर्मेंस के लिए, इनकरेज करने के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं IFs को? डेफिनेटली अभी तो ये स्टार्ट है, अभी बहुत काम करने को रहता है। ये तो अभी आप समझें कि कुछ भी नहीं है। जिस तरह की मनी की रेल पेल थी, पैसों की, ड्रग मनी की, उससे अभी और हम एक्सपेंड करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को। नेक्स्ट डेज में आप देखेंगे मज़ीद गिरफ्तारी होगी। जब तक ये काम ख़त्म होता है, हमने इसको पाया तकमील तक भी पहुँचाना है, हमने प्रोसिक्यूशन अपनी बेहतर करनी है, इसको कोर्ट्स में साबित करना है, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करने। तो इंशाल्लाह ताला अभी जॉब डन नहीं, इंशाल्लाह जॉब डन होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे ऑफिसर्स को इनकरेज किया जाएगा, इंटरनेशनल सतह पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी और डिपार्टमेंट लेवल पे भी इनकी हौसला अफजाई की। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं मुल्ज़मान बाहर हैं, जिसमें आपने बताया अदनान शमस और राजा फैसल वगैरह, उनके लिए आप उनको पाकिस्तान लाने के लिए कोई इंटरपोल से कोई रब्ता कर रहे हैं? आप उनको देना चाह रहे हैं वहाँ पे, उनको इधर लाने के लिए कोई कोशिश करेंगे आप? देखें, ऑलरेडी हम उनसे कोऑर्डिनेशन में, इससे कबल भी जो सिंथेटिक वीड के केसेस है, मैंने बताया कि अवैस बशीर के हवाले से हमें इंटरपोल मैनचेस्टर ने हमारे साथ रब्ता किया है, हमने डिटेल्स भेज दी, हम उनके हैंड ओवर करेंगे। उनके साथ हमारा एक लाइजॉन चल रहा है, उसमें हम चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली जो यहाँ से वहाँ फ़रार होके गए हुए हैं और वहाँ से फ़रार होके इधर आए हुए हैं, तो हम अपने बाकी केसेस में इन्वेस्टिगेट करके तो उनके हैंड ओवर करेंगे थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, उनको ज़रूर किया जाएगा। SSP साहब, ये आपने जिक्र किया कि गिरोह के हवाले से हमें काफ़ी अर्से चल रहा था, क्या इसमें कोई ख़वातीन भी शामिल है इस गिरोह में?
जी जी, जो 10 लोग गिरफ्तार हुए इसमें एक खातून है ज़ैदा खंबाल की है, ये भी एज ए कैरियर यूज़ होती रही है हीरोइन की, और इससे भी बरामदगी हुई, इससे भी इंटरोगेट किया, उससे भी हमें इसका लिंक मिला, ये खातून है। उसके अलावा अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हमारा फोकस सिर्फ ड्रग है, उसके अलावा इसको आस्ता आस्ता एक्सपेंड करेंगे कि फर्दर क्या इसमें से निकलती हैं, कौन बेनिफिशरीज हैं इसके, कैसे ये नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि एक बंदे का इतनी बड़ी बल्क में अमाउंट इधर उधर करना ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो उस पर पुलिस, हसास अदारे सारे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे सर पब्लिक के इसमें आप पे कोई सामने। प्रेशर इस सारी इन्वेस्टिगेशन में और गिरफ्तारियों पे कोई प्रेशर आया हो किसी सियासी लेवल पे या कहीं और से? मेरे ख्याल में मुझे अभी तक तो जब से मैं मीरपुर आया हूँ मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ और आपके सामने नताइज, अगर नताइज इसके ओपोजिट होते तो फिर कोई प्रेशर होता। ये नताइज आपके सामने 300 से ज़ायद हमने मनशियात फरोश गिरफ्तार किए। इस हवाले से गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और IG आज़ाद कश्मीर की क्लियर कट पॉलिसी है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल्स, स्पेशली ये ड्रग पैडलर्स जो हैं, और उस पर हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि ड्रग फ्री स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उस विजन पे हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और IG साहब की जो विजन है, और हर तरफ से हमें यही डायरेक्शन है कि जो भी इस नेटवर्क के साथ मुंसलिक लोग उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ विद एविडेंस, किसी को बिला वजह बिला जवाज़ नहीं उठाया जाएगा। आप देखें कि इतने दिन हो गए हैं, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, हमने किसी भी शहरी को तंग नहीं किया। हमारे पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है, ह्यूज इंफॉर्मेशन है, हम उस पर एविडेंसेस कलेक्ट कर चुके हैं, कुछ के हम कर रहे हैं कलेक्ट, क्योंकि नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि इस पर हमें टाइम